आज का जो सेशन था आका की जानिब से डिज़ास्टर रिस्क और उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से कि हम लोग बतौर सहाफ़ी जो है इस रिस्क को, इस डिज़ास्टर्स में किस तरह की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि सहाफ़ी जो होता है कुदरती आफ़ात की सूरत में, किसी भी इवेंट की सूरत में सबसे आगे फ्रंट लाइन पे होता है। तो इस ट्रेनिंग से के ज़रिए से हमने ये सीखा कि हम बतौर सहाफ़ी अपने आप को किस तरह से कुदरती आफ़ात से अपने आप को महफूज करते हुए रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज की जद में है और यहाँ पे हमेशा से ग्लॉफ के इवेंट्स और सैलाब वगैरह आते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे लोगों को किस तरह की अवेयरनेस देनी है, कुदरती आफ़ात की सूरत में लोगों के लिए जो इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से बताना कि लोग कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आगाही फ्राहम करना कि लोगों को कि गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज से जो ख़तरात हैं वो किस हद तक बढ़ रहे हैं और उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। एजेंसी फॉर हैबिटाट ने जो आज मीडिया के लिए सेशन अरेंज किया था, इसका बुनियादी मकसद जो है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के और ख़ास तौर पर गिलगित के जो प्रेस क्लब के मेंबरान, हमारे मीडिया के जो मेंबर्स हैं, मीडिया पर्सन्स थे, इनके लिए इनकी कैपेसिटी बिल्ड करना बुनियादी तौर पर कि इनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी के हवाले से इनको आगाही या इनको ट्रेनिंग देना, और साथ साथ इनके लिए हमने एक जो पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन किट हमने दिया ताकि जब भी ये किसी डिज़ास्टर या किसी इमरजेंसी के अंदर ये लोग जब रिपोर्टिंग के लिए जाएं तो इनकी अपनी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर चूँकि खान एजेंसी फॉर हैबिटाट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ना क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट से चेंज से रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं पैदा, उनके लिए जो है ना उनके लिए कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, कम्युनिटीज़ को तैयार कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ एरियाज़ के अंदर क्रिएट करने के लिए पीसफुल बना रहा है। तो उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है बेसिकली। तो उस हवाले से जो काम कर रहा है, उस काम के हवाले से जो हमारा मॉडल है कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का जो वो है जो प्रोग्राम है, उसके हवाले से हम जो मिटिगेशंस कर रहे हैं उस हवाले से, और हमारे अर्ली वार्निंग और जितना भी पूरा मैकेनिज़्म इमरजेंसी मैनेजमेंट का है, HVRA हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट है, उन तमाम के हवाले से जो है ना हमने आगाही दी। और इसका जैसे आपने कहा कि जी इसका आउटपुट या आउटकम क्या आएगा, तो हम ये समझते हैं कि बेहतरीन मौका है कि जो काम हो रहा है, जिस काम के ज़रिए से लोगों को एक उम्मीद दिलाई जाती है, मकसद इसके पीछे एक लोगों को जो ना ये नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान जो ना जो खुदा न खास्ता ख़तरे की ज़द में तो है, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं होगा। तो हम काम कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमारा काम लोगों को उम्मीद दिलाना कि हम कैसे इन ख़तरात से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो मीडिया पर्सन्स हैं, आप लोग जो हैं, इनके थ्रू जो है आप लोगों के थ्रू ये मैसेज जाएगा, लोगों में अवेयरनेस होगी, उस काम को दिखाया जाएगा और लोगों के अंदर उम्मीद होगी, और ऐसे एलिमेंट जो अरबाब इख्तियार हैं जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि किस तरह से इस काम को बढ़ाया जा सके, किस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में किया जा सके। नो डाउट जितना भी काम हो रहा है इसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, उनका बहुत हमारे साथ सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह जो है ना अरबाब इख्तियार पॉलिसी मेकर्स जो है ना इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसके साथ दोबारा रीथिंक करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। गिलगित प्रेस क्लब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने खान एजेंसी फॉर हैबिटाट पाकिस्तान के साथ मिलकर आज जो है गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन का इनेकाद किया। इस सेशन का मकसद बेसिकली रोल ऑफ मीडिया इन डिज़ास्टर रिपोर्टिंग के हवाले से था, और इसमें हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको हम डिज़ास्टर टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से ओरिएंट करें, और साथ साथ में हम उनको थोड़ा सा ये बता सकें कि डिज़ास्टर रिपोर्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और हम चाहते हैं कि यहाँ के सहाफ़ी अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने स्टोरीज़ के थ्रू, अपनी कैपेसिटीज़ के को जो है सामने लेके आएँ और यहाँ की वॉइसेस को जो है वो एम्पलीफाई करें, ताकि मिल के इस इलाके के अंदर जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्टीज़ हैं उनकी मुश्किलात को हम मिल के जो है ना सहाफ़ी हजरात के ताउन से और इनकी कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हुए, स्किल्स को यूज़ कर सकते हुए हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें। सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए ये एक सेशन इनके लिए इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी था कि वो हर बंदा अपने फील्ड में महारत रखता है और हर बंदा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है।
तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को, अपने मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ यहाँ पे जो डिज़ास्टर इम्पैक्ट्स हैं उनके हवाले से जो है रिपोर्टिंग करेंगे। और फिर जो मुख्तलिफ इदारे जो अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए और लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए जो इंटरवेंशंस हो रही हैं उनको जो है सामने लेके आएंगे, ताकि मिल के इस इलाके को जो है हम आगे तरक्की की राहों पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें। ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ ज़िलज़ले समेत सैलाब और दीगर गल्फ़ के इवेंट्स अकर होते हैं। ऐसे में यकीनन न सिर्फ यहाँ के लोग मुतासिर होते हैं, वहीं पे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है जब वो रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं। जहाँ एक तरफ साफ़ी इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं या दीगर जनरल इशूज़ पे बात करते हैं, वहीं पे डिज़ास्टर रिपोर्टिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हवाले से नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी था। तो आज आका के ताउन से गिलगित प्रेस क्लब में ये एक बेहतरीन एक तरबियती सेशन हुआ, जिसके ज़रिए यहाँ के जो सहाफ़ी हैं उनको डिज़ास्टर रिपोर्टिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके हवाले से आगाही दी गई। और हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को मुख्तलिफ हवालों से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और उनके इस्तेदाद कार में इजाफ़ा हो।